आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं मानक गुप्ता, मेरे साथ था स्वामी रामदेव। बस थोड़ी देर में लाइव जुड़ने वाले हैं, लेकिन उनसे बातचीत से पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं जो लखनऊ से आ रही है। यहां पर पीएनबी बैंक में आग लग गई है। दमकल विभाग की टीम इस आग को बुझाने में अभी भी जुटी हुई है। तस्वीरें भी देख लीजिए। लखनऊ में पीएनबी बैंक में आग लग गई है। मानस श्रीवास्तव और जानकारी के साथ जुड़ गए। मानस, ये कहां पर स्थित है ये पीएनबी बैंक और फिलहाल क्या स्थिति है? देखिए, विधानसभा से करीब करीब 1.25 किलोमीटर की दूरी पर ये पंजाब नेशनल बैंक की शाखा है, बड़ी शाखा है। ये हजरतगंज का इलाका लगता है और अचानक इसमें करीब 1 घंटे पहले धुआं निकलने लगा और उसके बाद सायरन बजा। तो इस बात उसके जब धुआं निकला तो ये गार्ड ने सूचना दी कि आग लग गई है। तुरंत ही फायर ब्रिगेड का ऑफिस पीएनबी के बहुत करीब नहीं है, मुश्किल से 500 मीटर की दूरी पे है। तो तुरंत 2 दमकल की गाड़ियां पहुंची थी, लेकिन तब तक आग काफी भीषण रूप अख्तियार कर चुकी थी और आग अभी भी लगी हुई है। भीतर कुछ फाइलें ऐसा लग रहा है जिसमें जल गई है, इसकी वजह से भी काफी धुआं हो रहा है और आग की लपटें भी भीतर दिखाई पड़ रही हैं। और बीच में जब आग पर काबू नहीं पाया जा सका तो बैंक का शटर काट करके, उसका ताला तोड़ करके कुछ दमकल कर्मी बैंक के भीतर दाखिल हो गए और वहां पर आग बुझाने का काम लगातार जारी। तकरीबन आधा घंटा हो गया है, लेकिन अभी तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। भीतर क्योंकि अब जो टीम है फायर ब्रिगेड की वो भीतर दाखिल होगी, तो ये उम्मीद की जा रही है कि जल्दी आग पर काबू पा लिया जाएगा। कुछ और भी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई। ओके, फिर से अपने दर्शकों को बता दें कि इस वक्त जो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं ये लखनऊ में पीएनबी बैंक की हैं। आज संडे के दिन बैंक बंद होता है, लेकिन वहां पर आग लगी है और फिलहाल उसे बुझाने की कोशिश की जा रही है। मानस श्रीवास्तव और जानकारी के साथ मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मानस, तो आज छुट्टी थी, इसलिए वहां बैंक के अंदर तो कोई नहीं होगा? जी, क्योंकि आज संडे है और बैंक बंद रहते हैं और क्योंकि बाजार भी पूरा बंद है, क्योंकि अभी भी 2 दिन की साप्ताहिक बंदी कोरोना के मद्देनजर उत्तर प्रदेश सरकार ने लागू कर रखी कि शनिवार और इतवार 2 दिन बाजार बंद रहेगी। इसलिए वो पूरा सन्नाटा पड़ा हुआ था, वहां पर कोई नहीं था, सिर्फ बैंक के गार्ड और आसपास जो दुकानें हैं। क्योंकि बड़ा बाजार है तो कुछ ज्वेलरी के शोरूम है, वहां पे कुछ गार्ड मौजूद थे। अचानक से जब धुआं निकलने लगा तो सूचना दी गई फायर ब्रिगेड को और उसके बाद दमकल की गाड़ियां वहां पर पहुंची, आग बुझाने का काम शुरू हुआ। लेकिन अभी तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। जो बैंक के आला अफसर हैं उनको सूचना दे दी गई है, वो भी आ गए हैं, क्योंकि ये बैंक के साथ साथ यहाँ पर एटीएम भी लगा हुआ है बैंक के ही बाहरी हिस्से में। लिहाजा तो अंदर दाखिल होने का रास्ता है वो थोड़ा सा छोटा है, लेकिन पीछे की तरफ से भी एक रास्ता है, तो वहां से भी आप तस्वीरों में देख सकेंगे कि किस तरीके से वहां पर सीढ़ियां लेकर के बाद में जो दमकल विभाग के जो जवान थे वो पहुंचे हैं और कुछ लोग पीछे से दाखिल हुए हैं। बाद में शटर काट करके भी कुछ लोग कुछ कर्मचारी अंदर दाखिल हो गए हैं। तो अब जिस तरह से आग पहले बहुत विकराल रूप ले रखा था आग ने, उस तरह का नहीं, लेकिन अभी धुआं निकल रहा है। ये भी इस बात की आशंका है कि शायद आग की वजह से भीतर तार करके शॉर्ट सर्किट हुआ है, उसकी वजह से भी आग ने थोड़ा सा और विकराल रूप धारण कर लिया है। लेकिन अभी क्या नुकसान हुआ इसका आकलन बाद में होगा, जो कि बहुत हो सकता है कि वहाँ पर बहुत कुछ महत्वपूर्ण फाइलें रहेंगी, हो सकता है कुछ कैश भी हो वहाँ पर, तो अभी इस सबका आकलन किया जाएगा। लेकिन फिलहाल स्थिति ये है कि आग पर काबू पाने की कोशिश लगातार की जा रही है। भारी संख्या में दमकल विभाग के जवान वहाँ पर पहुंचे हुए और आप तस्वीरों भी देख रहे हैं कि दोनों जो रास्ता बगल में गली से गया है वो भी और जो सामने का रास्ता उससे भी, दोनों तरफ से फायर ब्रिगेड के कर्मचारी दाखिल लोग और आग बुझाने का काम लगातार जारी है, कोशिश की जा रही है। ओके, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मानस इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, उनसे बातचीत से पहले एक और खबर। एलजेपी में चाचा और भतीजे की लड़ाई जारी है। आज दिल्ली में चिराग गुट ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की। बैठक में चिराग गुट ने दावा किया कि कार्यकारिणी में 90% लोग हमारे साथ हैं। बैठक के बाद चिराग पासवान ने न्यूज़ 24 से एक्सक्लूसिव बातचीत की। चिराग बोले, चाचा पशुपति पारस के खिलाफ पूरी मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे। साथ ही ये भी बोले 5 जुलाई से हाजीपुर से आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत करेंगे। देश की सियासत में आज की तारीख में सबसे चर्चित चेहरे हैं चिराग पासवान, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। चिराग, आज आपने वो बैठक बुलाई कार्यकारिणी की जो शायद आपको न बुलाना पड़ता तो ज़्यादा बेहतर होता। नहीं, बिल्कुल ज़्यादा बेहतर होता अगर ऐसी परिस्थितियां नहीं आती, पर वही है, कभी कभी परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं। जब मैंने चुनाव लड़ा तो उस वक्त मैंने कभी कल्पना नहीं की थी कि मेरे पिताजी का निधन उस दौरान हो जाएगा, पर वो भी एक परिस्थिति थी और उसमें भी सबके आशीर्वाद से, सबके सहयोग से उस दौर को भी निकाला, चुनाव लड़ा, अच्छे से लड़ा, मजबूती से लड़ा, जनता का अपार समर्थन, प्रेम मिला और आज एक ये नई विचित्र परिस्थिति सामने उत्पन्न हुई है जहां सामने जिनसे अब लड़ाई करनी है वो भी अपने ही हैं
और अपनों के लिए ही लड़ाई हो रही है। तो ये एक परिस्थिति अलग है, बट हाँ पूरी ताकत के साथ, पूरी मजबूती के साथ इस लड़ाई को भी लड़ने के लिए तैयार हूँ। आज मुझे पूरी खुशी और पूरा गर्व है कि मेरी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के 90 से ज़्यादा प्रतिशत लोग आज यहाँ पर मौजूद थे। फिज़िकली अधिकांश लोग उसमें से मौजूद थे, भले मेरे प्रदेश अध्यक्ष हों, यूटी के अध्यक्ष हों, या जितने हमारे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के नेशनल प्रेसिडेंट्स हों, या हमारे नेशनल जनरल सेक्रेटरीज़ हों, हमारे नेशनल सेक्रेटरीज़ हों, हमारे उपाध्यक्ष हों। तो मुझे खुशी है कि जिस ताकत के साथ आज लोग यहाँ पे खड़े थे, और आप सबके कैमरा ने देखा, सबके सामने उनका परिचय भी रखा हुआ था। कोई ऐसा नहीं कि हम लोग हिडन कर रहे हैं या नए लोगों को हम लोगों ने नियुक्त कर दिया। ये वही लोग हैं जो कि 20 साल से पापा के साथ भी इसी कार्यकारिणी में काम कर रहे थे। एक दो अगर बीच में किसी का निधन हुआ हो या कोई वेकेंट हो, उसको हम लोगों ने ज़रूर बदला, बट उसके बाद अधिकांश लोग वही थे। तो मुझे खुशी है कि आज इस तरीके से संगठन का समर्थन मिला, और ये समर्थन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सांसद विधायक पार्टी में आते हैं जाते हैं, और ये मेरी पार्टी में नहीं, ये हर पार्टी में परंपरा रही है। आप छोटी बड़ी हर पार्टी ले लीजिए, हर एक में चुनाव से पहले हो, चुनाव के बाद हो, लोग आते हैं जाते हैं अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के लिए। बट पार्टी का जो ढांचा होता है वो उसका संगठन होता है, और उसकी आत्मा जो है वो संविधान होती है। तो मुझे खुशी है कि संविधान के तहत हम लोगों ने इस ढांचे को इसी खूबसूरती से बरकरार रखा, और अब उसी को आगे लेकर जाना है। बिहार में मैंने आशीर्वाद यात्रा का मैंने जिक्र किया। 5 जुलाई को पापा का जन्मदिन होता है, और उस जन्मदिन के दिन उनकी कर्मभूमि हाजीपुर से इस आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत करेंगे। और उम्मीद है कि बिहार की जनता की तमाम माताएं, बहनें, बुजुर्ग, युवा साथी, उन सबका आशीर्वाद, उन सबका प्यार मिलेगा, क्योंकि अभी इसकी ज़रूरत है। पापा के जाने के बाद मुझे उम्मीद थी कि मेरे चाचा का आशीर्वाद मेरे ऊपर रहेगा, बट अब उनका साया हटने के बाद कहीं ना कहीं अब मुझे सबके प्यार और आशीर्वाद की ज़रूरत है। चिराग, आप भले कह रहे हूँ कि ये जो लड़ाई है महाभारत के सदृश है, महाभारत की तरह है, लेकिन आप भी जानते हैं कि दरअसल महाभारत की इस लड़ाई में जो आपके परिवार में चल रही है, इसमें कुछ लोग मोहरे हैं, और कहीं ना कहीं कुछ लोग हैं जो पीछे से तार खींच रहे हैं, जिनका नाम आपने बड़े खुल करके भी लिया है। तो क्या ऐलान जंग उनके खिलाफ भी है? देखिए, ऐलान जंग, पहली बात तो जब अपने ही धोखा देते तो आप किसी दूसरे पे क्या उंगली उठाएं। मैं क्या शिकवा करूं किसी दूसरे से, जब मेरे अपने ही मेरा साथ छोड़ गए। मेरे चाचा, मेरा भाई, जिसको मैंने पाला पोसा, जब यही लोग जब साथ छोड़ गए तो मैं दूसरे पे मैं क्या उंगली उठाऊं। तो बिल्कुल जब आप रणभूमि में होते हैं तो सामने अब जो भी हो, लड़ाई सबके साथ है, बट हाँ ये विश्वास है कि लड़ाई मैं जीतूंगा ज़रूर। और आखिर में ये भी बहुत ज़रूरी है समझना कि पशुपति पारस की कंस्टिट्यूएंसी हाजीपुर, उसको आपने चुना है, और उस लड़ाई के लिए आपने चुना है जो आप शुरू करने जा रहे हैं, चाहे वो नीतीश कुमार के खिलाफ हो, चाहे कुछ। क्या इसमें एक चुनौती देने वाली बात है? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, मैंने अपने पिता की कर्मभूमि को चुना है, जहाँ पे जिसकी वजह से पिताजी की पहचान हुई, और जहाँ की पहचान पिताजी की वजह से थी। 2 बार वो वहाँ से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उन्होंने, पिताजी ने अपना नाम दर्ज कराया। तो मैंने पिताजी की कर्मभूमि को चुना है, किसी को चुनौती देने के लिए या उसके लिए नहीं। मेरा तो देख रहे हैं आप, पासवान परिवार में जंग लगातार चल रही है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।